4,833 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। सदन में 4,833 करोड़ 39 लाख का अनुपूरक बजट पेश हुआ है, जिसके बाद मंगलवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बजट पर कल चर्चा होगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को 1,114 करोड़, पंचायती राज विभाग को 756 करोड़, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 584 करोड़, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग गृह विभाग को 494 करोड़, ST/SC एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 429 करोड़ मिला है। बता दें कि आज सदन का दूसरा दिन था। दूसरा दिन भी जोरदार हंगामा रहा। भाजपा विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पाकुड़ की घटना को लेकर भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर के आग्रह के बावजूद भाजपा विधायकों का वेल में हंगामा जारी रहा। इस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल को भी भाजपा के विधायक उठा रहे थे। हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार हो रही थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। ईडी की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को खारिज किया जिसमें हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने के हाईकोर्ट फैसले को चुनौती दी गई थी। शीर्ष कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है और फैसले को बेहद तर्कपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग जांच एजेंसी ईडी की ओर से की गई थी। ईडी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। हेमंत सोरेन को जमानत जून के अंतिम सप्ताह में मिली थी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय ने 28 जून को जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी थी। झामुमो नेता सोरेन को 50,000 रुपये के 2 मुचलके पर जमानत दी गई थी। 31 जनवरी 2024 को रात को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मामले में ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वह 4 जुलाई को फिर से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी रांची के बड़गागाम क्षेत्र में 8.86 एकड़ जमीन गलत तरीके से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग किया है। वहीं सोरेन ने वकील ने दलील दी थी कि केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाया है। जेपीएससी ने निकाली 170 रेंजर और 78 सहायक वन संरक्षक की वैकेंसी। वन विभाग में झारखंड लोक सेवा आयोग ने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली है। नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जेपीएससी ने वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए 177 पद और सहायक वन संरक्षक के 78 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों पदों के लिए 29 जुलाई से 10 अगस्त तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इसके लिए योग्यता, उम्र सीमा, आरक्षण मापदंड आदि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने पीटी की परीक्षा की तारीख भी घोषणा कर दी है। वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक वन संरक्षक पद के लिए 18 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। वन क्षेत्र पदाधिकारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी। वहीं सहायक वन संरक्षक की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। पीटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो सामान्य अध्ययन से जुड़े 150 अंकों का होगा। देवघर में सावन की दूसरी सोमवारी के दौरान बड़ा हादसा। कांवड़ियों से भरे ऑटो को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत। सावन की दूसरी सोमवारी के दौरान देवघर में बड़ा हादसा हो गया। देवघर दुमका मार्ग पर कांवड़ियों से भरे ऑटो को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एक कांवड़िया की मौत हो गई जबकि 11 घायल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मोहनपुर प्रखंड के हिरनटाड़ गांव के पास हुई है। मृतक की पहचान यूपी के गाजीपुर जिले के निवासी राहुल निषाद के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक देवघर दुमका मार्ग पर चोपा मोड़ के आगे हिरनटाड़ के पास एक कार ने आगे जा रही ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जाता है कि ऑटो में कांवड़िया बैठे हुए थे। वह जलार्पण के लिए जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सामने स्थित एक पेड़ से टकराते हुए गड्ढे में जा गिरा।
इस घटना में जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले के भलपुरा निवासी राहुल निषाद की मौत हो गई, जबकि 11 कांवड़िए घायल हो गए। इस सड़क दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की घटनास्थल पर भीड़ लग गई। इसके बाद सभी को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक कांवड़िए की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल कांवड़ियों में सूरज कुमार, राजमती देवी, ब्रिजेश चौधरी, रामाशीष निषाद, चंदन निषाद, विक्की यादव, विकास सिंह यादव, मुन्नी यादव व गोलू यादव शामिल हैं। बासुकीनाथ श्रावणी मेले में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान की मौत। बासुकीनाथ श्रावणी मेले में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। मृतक विजय प्रसाद मंडल गोड्डा जिला के पुड़ियाहाट थाना क्षेत्र के बक्सारा गांव का रहने वाला था। पिछले दिनों विजय रात में खाना खाने के बाद बैरक में सो गया था, लेकिन वह सुबह नहीं जगा। साथियों ने जगाया तो वह नहीं उठा। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जानकारी दी है कि 19 जुलाई को दुमका के बासुकीनाथ श्रावणी मेले में ड्यूटी को लेकर उसने योगदान किया था। शनिवार की रात खाना खाने के बाद बैरक में सो गया था। सुबह नहीं उठने पर साथियों ने उसे जगाने का प्रयास किया। नहीं जागने पर आनन फानन में उसे जरमंडी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर जरमंडी पुलिस ने झारखंड के इन इलाकों में 1 अगस्त तक भारी बारिश के आसार। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। यह बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के कारण होगा। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। 30 जुलाई को राज्य के दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं निकटवर्ती उत्तरी हिस्सों में भी कई स्थानों पर भारी बारिश के अनुमान है। 31 जुलाई को लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी जिले के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी तथा निकटवर्ती हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 1 अगस्त को उत्तर पश्चिमी तथा निकटवर्ती उत्तर मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी ने पाकुड़ घटना के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी ने सदन के अंदर पाकुड़ घटना के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीते 18 जुलाई को एक आदिवासी परिवार को पीटा गया, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में आदिवासी हॉस्टल के छात्र आंदोलन करने को तैयार हुए, लेकिन प्रशासन ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को बेरहमी से पीटा। उनमें से कई का इलाज चल रहा है। बता दें कि घटना के बाद ही अमर बावरी ने कहा था कि इस दमनकारी झामुमो कांग्रेस राजद सरकार पाकुड़ को जहां बांग्लादेशियों का चरागाह बना रही है, तो वहीं मूलवासी आदिवासी जनमानस के आक्रोश व विरोध को लाठी डंडे के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिला के उपायुक्त व पुलिस प्रशासन मामले में दोषियों को चिन्हित करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि पाकुड़ में कानून का राज स्थापित किया जाए, न कि गुंडों का। पाकुड़ जिले के केकेएम कॉलेज में छात्रों और पुलिस के बीच शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। छात्रों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने कहा कि छात्रों ने पहले से हमला किया था। घटना के संबंध में छात्र नेता कमल मुर्मू ने बताया कि पुलिस ने आक्रोश रैली को रोकने के लिए हमला किया था। वहीं पुलिस निरीक्षक अनूप रोशन भेंगरा का कहना था कि अपहरण की सूचना मिली थी और जांच के लिए पुलिस अधिकारी को भेजा गया था, लेकिन छात्रों ने हमला कर दिया। झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। धनबाद के जाने माने नेता और राज्य में मंत्री रह चुके बच्चा सिंह अब नहीं रहे। उन्होंने धनबाद में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पहले वे बाथरूम से गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। उनके निधन के बाद झरिया विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह, अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह उपस्थित रहे। बच्चा सिंह झरिया से विधायक रह चुके हैं। बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना तो वह बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री बने थे। उन्हें नगर विकास मंत्री बनाया गया था। जानकारों के मुताबिक बच्चा सिंह धनबाद के सिंह मैसन के स्तंभ हुआ करते थे। वे सूरज सिंह के छोटे भाई हैं। बताया जाता है कि उन्होंने बाबूलाल मरांडी की सरकार में रहते हुए झारखंड में डोमिसाइल मुद्दे पर विरोध जताया और आंदोलनकारियों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। बाद में पारिवारिक विवाद की वजह से वह भाजपा से अलग हो गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुणानंद महतो JBKSS में शामिल। जयराम महतो ने किया स्वागत। बीजेपी नेता सह पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुणानंद महतो रविवार को JBKSS में शामिल हो गए।
वह अपने समर्थकों के साथ धनबाद टाउन हॉल में ही केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। जयराम महतो ने माला पहनाकर और बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान गुरुनानंद महतो ने कहा कि झारखंड के खतियानधारियों के अधिकार के लिए JVKS में शामिल होना जरूरी था। राज्य अलग हुए 24 साल होने के बावजूद अभी तक झारखंडियों को हक व अधिकार नहीं मिला है। गुरुनानंद महतो ने कहा, हमारी नौकरियां कोयला, लोहा, जल जंगल और ज़मीन छीनी जा रही है। इसे बचाने के लिए जयराम का साथ देना जरूरी है। यह विश्वास दिलाते हैं कि झारखंडियों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे और पार्टी में सच्ची सेवा निष्ठा से काम कर गोमिया विधानसभा में पार्टी को मजबूत करेंगे। झारखंड मांगे जयराम अभियान को सफल बनाते हुए उनके विचारों को